पहले से जब दामन में दाग लगे हों तो एक छोटी सी बात भी लोगों को उंगली उठाने का मौका दे देती है। शनिवार को जहानाबाद सदर अस्पताल के प्रबंधन पर इसी तरह के आरोप तब लगे जब एक खबर अचानक से लोगों तक पहुंची। खबर यह थी कि इलाज के अभाव में एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक बच्चे की फिर से मौत हो गई। लेकिन इस खबर में सच्चाई नहीं थी। जी हां, हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और किस वजह से जहानाबाद सदर अस्पताल के पूरे व्यवस्था पर एक बार फिर से उंगली उठने लगी थी। दरअसल जहानाबाद के डीएम आवास के समीप शनिवार को सदर अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे निमोनिया से पीड़ित एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद उसके माता पिता बीच सड़क पर ही रोने बिलखने लगे। बच्चे की मौत के बाद उसके पिता ने सड़क के डिवाइडर पर सड़ पटक कर खुद को जख्मी कर लिया। बच्चे की मां भी सड़क पर जोर जोर से रोती बिलखती दिखी। देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ लग गई और मुहामुही ये चर्चा आम हो गई कि सदर अस्पताल में उचित उपचार नहीं मिला। मरीज को रेफर किया गया लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। डीएम आवास के पास हुए इस हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही कुछ देर में कई अधिकारी वहां पहुंच गए और पूरा वाकया जाना। जख्मी पिता का प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और एम्बुलेंस से फिर पूरे परिवार को घर भेजा गया। चर्चा आम हुई कि एक बार फिर सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ था, जिस पर जिलाधिकारी ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की और संबंधित अस्पताल कर्मियों को निलंबन का सामना करना पड़ा। लेकिन यह मामला बिल्कुल अलग था। सीएस विजय कुमार सिन्हा की माने तो शनिवार सुबह करीब 11 बजे मरीज सदर अस्पताल पहुंचा था। वो निमोनिया की बीमारी से काफी गंभीर रूप से ग्रसित था। अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उसका उचित उपचार किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना जाने की सलाह दी। मरीज को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। एम्बुलेंस भी सदर अस्पताल के मेन गेट पर मरीज को ले जाने के लिए उपलब्ध था। लेकिन मरीज के अभिभावकों ने एम्बुलेंस की सेवा नहीं ली। बिना बताए अपनी बाइक से ही बच्ची को लेकर सदर अस्पताल से बाहर निकल गए। उन्होंने यह भी बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खुद सदर अस्पताल पहुंचकर पूरी जानकारी ली। उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल में बच्चे का उपलब्ध उचित इलाज किया गया और सदर अस्पताल की ओर से पटना रेफर किए जाने के बाद एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि एक सप्ताह पहले हुई एक घटना के बाद से ही एम्बुलेंस को सदर अस्पताल में हर समय तैनात रहने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सकता है कि बच्चे को इस मामले में एम्बुलेंस की सेवा को लेकर बच्चे के पिता सहमत नहीं रहे हों। उधर जब बच्चे के पिता से बात की गई तो उसने भी इस बात की ताकीद की। उसने भी बताया कि डॉक्टरों ने इलाज किया था, बाद में बच्चे को गंभीर बताकर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन पिता के पास पैसे नहीं थे। उसकी माने तो वो पहले ही कर्जा महाजन कर अस्पताल आया था, इसलिए बच्चे को जल्द इलाज कराने के लिए बाइक से ही लेकर निकल गया। हालांकि कुछ ही दूर जाने के बाद डीएम आवास के समीप बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चा जो निमोनिया से काफी गंभीर रूप से ग्रसित था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीएम निवेदिता कुमारी, एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे और नगर थाना पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन किसी तरह से मृत बच्चे के पिता और उसकी पत्नी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। दोनों का प्राथमिक उपचार भी किया गया और फिर पूरे परिवार को बच्चे के शव के साथ एम्बुलेंस से उसके घर भेजा गया। हालांकि जब तक इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई और हकीकत सामने नहीं आई, तब तक चर्चा का बाजार गर्म रहा और लोग अस्पताल प्रबंधन पर ही उंगली उठाते नजर आए।
लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस तरह की किसी भी परेशानी में बच्चे से संबंधित बीमारी में और भी तत्परता बरत रहा है। संकट की घड़ी में लोगों को हर सहूलियत मुहैया कराने की कोशिश हो रही है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई कर जिला प्रशासन ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जहानाबाद न्यूज। ठीक है गाड़ी तुम्हारा गाड़ी अरे वहाँ तबीयत खराब हुआ। हाँ तबीयत खराब हुआ तो वहाँ से लेके चला है स्कूटर से। हाँ तो लेके तो सरकारी अस्पताल ने ले जाके इलाज होने लगा। अच्छा तो कहें कि पीएमसी चले जाए। हाँ तो कहें हम लोग कहा कि हमारा पाले पैसा नहीं है, हम कैसे लेके जाएंगे। हाँ जब तक पैसा नहीं आवेगा तो कैसे जाएंगे, कर्जा मांगा करके लेके आते पैसा। हाँ नहीं पैसा जुटने पर जैसे कि न गए। अस्पताल प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया है? व्यवस्था किया है, इलाज उलाज किया है। और उसके बाद एक मरीज था 2 साल का सतप्रकाश करके कल्पा से संबंधित और काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था मेरे अस्पताल में। और यहाँ पर उसका पूरा ट्रीटमेंट दिया गया, ऑक्सीजन भी लगा मरीज को, क्योंकि मरीज सीरियस था इसलिए चिकित्सा पदाधिकारी ने उसको पीएमसीएच की रेफ़र किया। लेकिन वह मरीज पीएमसीएच जाना नहीं चाह रहा था और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसको मरीज को कहा गया कि गाड़ी लगी हुई है, रेफर कर आप जाइए एम्बुलेंस से। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा और यहाँ से स्वयं अपने मोटरसाइकिल से लेके मरीज को लेकर निकल गया। ऐसा पता चला कि आगे जाके निचोड़े बच्चा सीरियस था, ऑक्सीजन हटेगा तो दिक्कत होगी। तो मुझे पता चला कि बच्चे को रास्ते में कहीं डेथ हो गया बच्चे को। मैं यहाँ ऐसी शिकायत मिलने पर खुद मैं सदर अस्पताल में आया, यहाँ के रजिस्टर को देखा, डॉक्टर से पूछा, एक डेट से पूछा, तो मैंने देखा कि कहीं भी उनको इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई है। मरीज को एम्बुलेंस का दिया गया, एम्बुलेंस सामने खड़ी है, यहाँ पर हमेशा रहता है खड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिया, एम्बुलेंस नहीं लिया और अस्पताल से निकल गए यहाँ से। सर परिजनों का आरोप था कि मतलब यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए उसे फ़ोन करने के लिए बोला गया कि एम्बुलेंस ढूंढ के लाइए। नहीं, एम्बुलेंस तो अब लगा रहता है। अब पहले वाली स्थिति नहीं थी, पहले एम्बुलेंस पीछे लगा रहता था, स्टैंड पीछे था। अब उस पहले की घटना के बाद एम्बुलेंस इमरजेंसी के गेट पर लगा रहता है, उसके ड्राइवर वहाँ मौजूद रहते हैं। क्या उसको कोई बताने वाला नहीं मिला? नहीं, यहाँ तो सबको, यहाँ तो सभी कर्मचारी यहाँ पर सामने में है। एम्बुलेंस तो ओझल नहीं है। मरीज सीरियस था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, बता रहे हैं, फिर भी मैंने ऑक्सीजन लगाते हुए उसको कोई एम्बुलेंस में बैठा देता तो शायद वो पटना पहुँच। नहीं, लोग बैठाने, देखिए हम लोग जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। हमारी जो सेवा भाव है या हम लोग इलाज कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी को टांग के एम्बुलेंस से ठेल नहीं सकते। मैं उसको सलाह देता हूँ, यहाँ के चिकित्सक सलाह देते हैं, राय देते हैं। अगर जो मरीज कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, उस मरीज ने, उसके गार्जियन ने यहाँ BST पर लिख दिया है कि मैं PMCH नहीं जाऊँगा, मैं घर जाना चाहता हूँ।